डीमन स्लेयर का फाइनली 10th एपिसोड आ चुका है एंड डूड आई जस्ट लव्ड इट, क्योंकि इसमें मित्सुरी थी, है ना? नहीं यार, इस एपिसोड की जो एनिमेशन थी एंड मित्सुरी का जो फाइटिंग स्टाइल था, इट वाज फैबुलस। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें अपर मून 4 के मुंह से सुनने को मिलता है कि वो सिर्फ एक ही एंटिटी से ऑर्डर लेता है एंड वी ऑल नो दैट एंटिटी इज मुजान। यही चीज हमें शो करती है कि अपर मून 4 कितना ज्यादा लॉयल था मुजान के लिए। किसी ने ये चीज पूछी नहीं थी बट उसने वो सामने से खुद बताया एंड यही पॉइंट प्रूव करता है कि वो कितना ज्यादा लॉयल था मुजान के लिए। इसके बाद एक फनी चीज हुई, जब अपर मून 4 ने मित्सुरी को बी वर्ड बोला तो फिर ऐसा लगा जैसे कि मित्सुरी डिप्रेशन में ही चली गई, पर आगे जाकर हमें उसकी बैक स्टोरी से उसके बिहेवियर का रीजन पता चला। मित्सुरी जो सभी लोगों से इतना ज्यादा प्यार से बात करती है, लेकिन अगर सामने वाला उसको पसंद ना करे तो वो ऑल डिप्रेशन में चली जाती है हर बार। इसे हमें एनिमे में बहुत ज्यादा फनी वे से दिखाया गया है, लेकिन ट्रस्ट मी इट्स रियली सीरियस। मित्सुरी बचपन से ही बहुत ज्यादा डिफरेंट थी बाकी सभी बच्चों से। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो किसी सूमो रेसलर से भी ज्यादा थी एंड उसकी एपेटाइट तो 2-3 सूमो रेसलर को पछाड़ देने वाली थी। इन्हीं सब चीजों की वजह से उसको ये डर लगता था कि लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, और उसका ये डर और भी ज्यादा बढ़ गया जब उसकी एंगेजमेंट टूट गई, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो दूसरी लड़कियों से ज्यादा स्ट्रांग थी और उसका हेयर कलर अलग था। इस चीज की वजह से वो इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई कि उसने खुद को वीक दिखाना चालू कर दिया। उसने अपना हेयर कलर चेंज कर लिया एंड वर्स्ट थिंग, उसने इवन कम खाना चालू कर दिया। अब इसके बाद एक ऐसी चीज होती है जो कि मित्सुरी को बाकी सभी हाशिराज से अलग करती है। बाकी सभी हाशिराज ने डीमन स्लेयर कॉर्प को तब जाके ज्वाइन किया जब उनके किसी अपने की जान किसी डीमन ने ले ली एंड ऑब्वियसली लाइक एक बंदा अपनी लाइफ को तब तक रिस्क में नहीं डालेगा जब तक कि किसी अपने की वजह से उसके अंदर रिवेंज की भावना ना आ गई हो। बट हमारी मित्सुरी का रीजन बिल्कुल अलग था। उसने ये रियलाइज कर लिया कि वो अपनी ट्रू सेल्फ को छुपाकर नहीं रह सकती है, तो उसने छुपाकर सबके लव को पाने की जगह अपने ट्रू सेल्फ को दिखाकर लव पाने का रास्ता चूज किया। उसने अपनी स्ट्रेंथ से दूसरों की हेल्प करने का लग गया which wasn't easy at all। मतलब अपनी जान को दांव पे लगाना just to save other people's life, that's not easy at all। and वो भी और भी ज्यादा हार्ड तब हो जाता है जब सामने वाला इंसान ही ना हो। उसको डर लगा रहता है कि बाकी सब लोग उसके बारे में आखिर क्या सोचेंगे, बिकॉज शी हैज शोन हर ट्रू नेचर। पर रियल वर्ल्ड उसके डर वाले यूनिवर्स के बगल वाले यूनिवर्स में है, जहां पर कि सभी हाशिराज उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इगुरो जो कि सरपेंट हाशिरा है, वो ज्यादा लोगों को पसंद नहीं करता एंड ये चीज हमें देखने को मिली एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में, जिस तरीके से वो टेंगन को ट्रीट कर रहा था। वो भी मित्सुरी को पसंद करता है एंड नॉट सिर्फ पसंद, उसने उसको एक गिफ्ट भी दिया एंड यू नो व्हाट, ही इज मैडली इन लव विद हर। उसको सिर्फ कुछ ही लोग पसंद है, जिसमें कि मास्टर, रेनगोकू एंड मित्सुरी का नाम आता है। मित्सुरी भले ही अब डीमन स्लेयर कॉर्प में है, लेकिन वो अभी भी अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं करती है। और ये चीज हमें तब पता चली जब तांजीरो बोलता है दैट शी इज द लाइट ऑफ होप। ये सुनने के बाद मित्सुरी के अंदर का जो डर था, जो झिझक थी, वो खत्म हो गई और वो समझ गई कि इट्स नॉट रॉन्ग फॉर अ वुमन टू बी स्ट्रांग। इसके तुरंत बाद जो हमें देखा मित्सुरी का डीमन स्लेयर मार्क। मित्सुरी का मार्क मुझे पर्सनली अच्छा लगा, जो कि था 2 हार्ट्स कनेक्टेड विद विंग्स दैट रिप्रेजेंट्स लव। एंड उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जहां पर कि दूसरे डीमन स्लेयर मेंबर्स की ट्रू पावर उनके स्वॉर्ड्स के साथ बाहर आती है। वहां पर उसने अपर मून 4 के एक ड्रैगन हेड को जस्ट अपने हाथों से रोक लिया लाइक इट वाज नथिंग। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मित्सुरी के पास अपने डीमन स्लेयर मार्क का कंप्लीट कंट्रोल है, अनलाइक तांजीरो, क्योंकि उसने जैसे अपना ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट बीट तेज की, उसका डीमन स्लेयर मार्क आ गया। बट यू गाइस विल बी शॉक्ड टू नो कि मित्सुरी को अब तक ये चीज रियलाइज ही नहीं हुई है कि उसके पास एक मार्क है। इवन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि उसका ये मार्क एक्टिवेट हुआ है एंड शी हैज नो कंट्रोल ओवर इट। अब थोड़ी सी बात करते हैं गेन्या पर। गेन्या ने एक बात बोली थी कि जब वो एक स्ट्रॉन्ग डीमन को कंज्यूम करता है तो उसकी स्ट्रेंथ एंड रीजनरेशन स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, इंस्टेड ऑफ जब वो किसी वीक डीमन को कंज्यूम करता है। एंड वी मस्ट ऑल एग्री वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था आफ्टर कंज्यूमिंग अ फॉर्म ऑफ अपर मून 4। जिस तरह से उसने एक पेड़ को जड़ से उखाड़कर इतनी दूर फेंक दिया था, इट वाज क्वाइट इंप्रेसिव इफ यू गिव इट अ थॉट। अब एक ऐसी चीज जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने आई एम श्योर की मिस कर दी होगी, एंड वो है ये लास्ट फ्रेम। इसमें एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताई गई है कि जो अगला एपिसोड आएगा डीमन स्लेयर का, वो पूरे 70 मिनट का होगा, मतलब मोर देन 1 आवर। भाई मूवी बना रहे हैं यार, ये 70 मिनट है तुम लोगों के पास, ठीक है। 70 मिनट के पूरे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन प्लस ब्रेक डाउन तुम्हें इस वाले चैनल पे मिलेगी। तो अगर तुम्हें वो देखना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वाली वीडियो को पहले लाइक करके जाना एंड थोड़ी सी हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कर दो, कमेंट कर दो, ओके। एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिएあらあら、さようなら。